हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। हमने पिछले क्लास में देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे प्रोड्यूस किया था, कैसे उत्पन्न किया था, आयोटा हमने प्रोड्यूस किया था। और यहाँ पे आज देखूंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहते किसको है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसमें मॉडल्स कैसे निकालते हैं, आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, पोलर फॉर्म में कैसे बदलते हैं, क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी किसको बोलते हैं। तो इन सारी चीजों को इस चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे। अब हम लोग शुरुआत करते हैं। पिछले क्लास में देखा हम लोगों ने आई के बारे में, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर लिया था। और यहाँ पे देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन वगैरह देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात करता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इसको हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा वाई, x प्लस आयोटा वाई पोस्ट में लिखेंगे जहां पे x और y क्या है, कोई रियल नंबर है। वेयर x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। बिलोंग्स टू रियल नंबर कहने का मतलब समझ लीजिए कि x y बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब हो गया रियल नंबर तो अनंत है, माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी के बीच में जितनी संख्याएं हैं सभी क्या है, रियल नंबर है। तो x और y उस रियल नंबर का क्या है, एक सदस्य है। जैसे मान लीजिए मोहन है, इस क्लास का एक विद्यार्थी मोहन है, तो मोहन बिलोंग्स टू देयर क्लास। मतलब क्लास में तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं, क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी है, लेकिन इस बहुत सारे विद्यार्थी में एक मेंबर है, एक सदस्य है, कौन, मोहन। तो इसीलिए बिलोंग्स का मतलब समझ गए आप लोग कि बिलोंग्स किसको बोलते हैं। मतलब क्लास में तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उस बहुत सारे स्टूडेंट में मोहन जो है एक हिस्सा है, एक मेंबर है, इसीलिए इसको बोलते हैं एम बिलोंग्स टू क्लास। मतलब मोहन बिलोंग्स टू क्लास। क्लास में बहुत सारे लड़के हैं, इसीलिए x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर तो अनंत है, असीमित है, उस रियल नंबर में से x और y क्या है, एक सदस्य है, एक मेंबर है, इसीलिए इसको लिखते हैं x y बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसको भूल जाइए। सबसे पहले क्या लिखा, द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y वेयर x y बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड i क्या होगा बाबू, i हमने प्रूफ करके भी किसको माना था, रूट अंडर -1 को, इसको पोस्ट में घेर दिया। तो द फॉर्म ऑफ, इसको मिटाएंगे, इसको क्या करते हैं, एक बार मिटा देते हैं। यहां पे लिखा द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y is called the complex number, is called the complex number। इसको complex number कहा जाता है। a complex number is denoted by z। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं, z से। क्या लिखा सबसे पहले बता दूं, द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। x प्लस आयोटा y के फॉर्म को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। x प्लस आई वाई के रूप को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। एंड अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे सूचित करते हैं, z से। तो हम लोग z एग्जांपल के तौर पे कैसे लिखेंगे बाबू, तो z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y। वेयर मींस होता है जहां x और y क्या है, तो x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी x और y कोई सदस्य होगा, कोई मेंबर होगा किसका, रियल नंबर का, वास्तविक संख्या का। और यहाँ पे देख लिया। अब इसको थोड़ा सा हिंदी में करके बता देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्या को किस तरह से डिफाइन करेंगे, किस तरह से परिभाषित करेंगे, तो आप यहाँ पे x प्लस आई वाई के रूप को या फॉर्मेट को या प्रारूप को, जो भी कहना है, x प्लस आई वाई के रूप को सम्मिश्र संख्या कहा जाता है। सम्मिश्र संख्या कहा
जाता है, एक सम्मिश्र संख्या को z से सूचित करते हैं। एक सम्मिश्र संख्या को z से सूचित किया जाता है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे सूचित किया जाता है? z से। तो z बराबर क्या हो जाएगा? उदाहरण के तौर पे क्या हो जाएगा? z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। यहाँ पे इंग्लिश लिख दिया, यहाँ पे हिंदी लिख दिया। तो यहाँ पे डेफिनेशन की बात हो गई कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं। तो क्या लिखा हमने? द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो x प्लस आई वाई के प्रारूप को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट कौन है, इमेजिनरी पार्ट कौन है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। जो भी नोटेशंस है जिसकी जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर के अंतर्गत और क्वेश्चन बनाने के लिए, तो वो सभी हर छोटे छोटे नोटेशन को देखेंगे। तो यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन बता दिया हिंदी और इंग्लिश में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद में इसमें रियल पार्ट कौन है, इमेजिनरी पार्ट कौन है, इसको बताता हूं। पहले इसको मिटा दो, हेडिंग देंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हेडिंग है रियल, रियल मतलब होता है वास्तविक, एंड मतलब होता है और, रियल एंड इमेजिनरी, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर ये हिंदी, ये जो है ना हमने हेडिंग दे दिया। क्या लिखा कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका रियल पार्ट कौन होता है, इमेजिनरी पार्ट कौन होता है। तो चलिए सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं, लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। और x प्लस आई वाई में यहाँ पे वेयर x वाई दोनों क्या होता है, रियल नंबर का कोई मेंबर है, रियल नंबर का कोई सदस्य है। तो यहाँ पे x को बोलते हैं ये रियल पार्ट बोलते हैं, और y को जो बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले इसको लिख करके दिखाते हैं बाबू कि यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इतना लंबाई से बचने के लिए डायरेक्ट इसको आर ई ली करके और पोस्ट में जेड दे देते हैं, और इसकी जो वैल्यू है कितना के बराबर है, x के बराबर। मतलब यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या का जो वास्तविक भाग है, जो रियल पार्ट है, उसको इतना लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं है। इतना लंबा लिखेंगे ज्यादा देर हो जाएगा, तो इसीलिए इसका नोटेशन है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के लिए आर ई ली करके और पोस्ट में जेड। इट इज द एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। ये रियल पार्ट ऑफ जेड यानी जेड का वास्तविक भाग कितना हो गया, x हो गया। अब देखिए, अब रियल पार्ट तो हो गया, अब यहाँ पे i के साथ में y जुड़ा हुआ है, मतलब y को हम इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे। क्या लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अवनाश भाई, हाँ, जब ज्यादा मतलब होगा ना पूछिएगा, गाड़ी में दबा थोड़ा रुक जाइएगा, मत पूछिएगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उतना दूर हम कर लेंगे। इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इतना लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको क्या करेंगे हम लोग छोटा लिखेंगे। इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को सीधे लिखेंगे im लिख करके और पोस्ट में z ले लेंगे, और इसकी वैल्यू कितना के बराबर है, y। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, इसमें x को रियल पार्ट बोलते हैं और y को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस भी बनेंगे, उस क्वेश्चंस को बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या आ गया, रियल पार्ट x हो गया, इमेजिनरी पार्ट y हो गया। रियल पार्ट को r e लिख करके पोस्ट में z लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट को im लिख करके और पोस्ट में z लिखेंगे। इसको पढ़ेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इसको पढ़ेंगे रियल पार्ट ऑफ z। यानी ये z का वास्तविक भाग और ये z का काल्पनिक भाग हो गया। वास्तविक भाग हो गया ये, और काल्पनिक भाग हो गया ये। तो इसको मिटाते हैं। अब हम लोग देखते हैं, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आप लोग पहचानना सीख गए। इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी
पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिखा मैंने कि फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या करना है, निकालनी है। तो चलिए ए में चलिए मान लेते हैं ये z इक्वल टू 7 + 24i, बी में z इक्वल टू -7 - 14i, सी में z इक्वल टू 4 - 4 और +3 iota है। तो इसका देखेंगे इसमें रियल पार्ट कौन है, इमेजिनरी पार्ट कौन है। बिल्कुल सिंपल है, जिसमें कुछ नहीं है, जिसमें आई नहीं है वो रियल पार्ट है, जिसमें आई है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो सबसे पहले बारी बारी से करके देखते हैं। इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए का करेंगे पहले। ए में कितना है, z इक्वल टू 7 + 24i। तो यहाँ पे जो रियल पार्ट है ये किस फॉर्मेट का है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो किस फॉर्मेट का होता है, x + i/y। x के जगह पे यहाँ पे कितना आ रहा है 7, y की जगह पे कितना आ रहा है 24। तो इसमें रियल पार्ट कौन है, x वाला, यानी 7 हो गया। तो रियल पार्ट को इतना लंबा लिखने जाएंगे कि रियल पार्ट डायरेक्ट लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ शॉर्ट में रियल पार्ट ऑफ z, यानी z का वास्तविक भाग कितना के बराबर हो गया, 7 के बराबर। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का जो इमेजिनरी पार्ट है वो कितना हो गया, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना के बराबर हो गया, i के साथ में जो लगा हुआ होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ये है 24, ठीक है। तो ये 7 जो हो गया रियल पार्ट हो गया और 24 हो गया वो इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो हम लोग किसी को भी निकाल सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन रियल पार्ट है कौन इमेजिनरी पार्ट है सबको जस्टिफाई करेंगे। यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है बी नंबर, वो कितना है, वो है z इक्वल टू -7 - 14i। तो यहाँ पे सबसे पहले रियल पार्ट कितना है, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू हो गया -7, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कितना के बराबर हो गया, -14। क्योंकि आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी जो फॉर्मेट होता है वो x + i/y होता है। तो आप कहोगे सर बीच में तो प्लस है ही नहीं है, तो एक्चुअल में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 आप प्लस, यहाँ का जो माइनस जाएगा किसके साथ जाएगा, 14 के साथ जाएगा। तो ये -14 हो गया इंटू आई, और ये फॉर्मेट हो गया x + i/y। x की वैल्यू कितना के बराबर हो गया, -7, और y की वैल्यू कितना के बराबर हो गया, -14। x मींस रियल पार्ट ऑफ z और y मींस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो यहाँ पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हम लोग निकाल दिए, आसानी से निकाल सकते हैं इसको। तीसरा जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देखेंगे, ये जो सॉल्यूशन सी का, सी में क्या है क्वेश्चन, सी में है z इक्वल टू -4 + 3i। और आपको पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्मेट होता है वो x + i/y है, उसी फॉर्मेट का है, इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसको लिखेंगे x + i/y। यहाँ पे x के जगह पे -4 आ रहा है, तो x होता है रियल पार्ट, तो क्या लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। उतना लंबाई में लिखने की आवश्यकता नहीं है कि z का रियल पार्ट ऑफ z, उतना लंबा मत लिखिए, सीधे लिखेंगे re और पोस्ट में z। रियल पार्ट ऑफ जो z इक्वल टू कितना हो गया, -4 के बराबर हो गया, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना के बराबर हो जाएगा, 3। तो यही, तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आप निकाल सकते हो कि कौन कॉम्प्लेक्स नंबर है, कौन रियल पार्ट है, कौन इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको मिटाते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या कंपैरिजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग देखिए, लिखेंगे हम लोग इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हिंदी में लिखना हो तो लिखेंगे दो सम्मिश्र संख्याओं की तुलना, दो सम्मिश्र संख्या की तुलना। ऊपर इंग्लिश में हो गया, नीचे हिंदी में हो गया। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपैरिजन कर रहे हैं, इक्वालिटी कर रहे हैं, तो सबसे पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर मानना पड़ेगा। तो पहले मान लेते हैं पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट मींस माना, पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो x + i/y हो गया, एंड दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो भी कितना है, x + i/y हो गया। लेकिन इसको गौर से देखने पे आपको पता नहीं चलेगा कौन पहला है और कौन दूसरा है, तो इसीलिए पहला और दूसरा दिखाई दे स्पष्ट रूप से और कह सके कौन पहला है कौन दूसरा है, उसके लिए इसमें Z1 लगा देंगे और इसमें Z2 लगा देंगे। तो ये आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये पहला है ये दूसरा है, और इसमें भी लगा देंगे ये x1
और यहाँ पे y1, ये z2 है तो यहाँ पे x2 और यहाँ पे y2। तो हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया, z1 बराबर x1 प्लस आयोटा y1 और z2 बराबर x2 प्लस आयोटा y2। इस दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें क्या करना है, इक्वालिटी करना है, इक्वल करना है, मतलब कंपैरिजन करना है इसको। तो चलिए इसको सबसे पहले इक्वल करेंगे। तो z1 को इक्वल कर दिया किसके, z2 के बराबर, यानी z1 बराबर हो गया z2, दोनों को क्या कर रहा हूं, इक्वेट कर दिया। तो z1 की जो वैल्यू है कितना के बराबर है, x1 प्लस आयोटा y1, और z2 की जो वैल्यू है वो कितना के बराबर है, वो है x2 प्लस आयोटा y2। अब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को देखिए, आप यहाँ पे पाएंगे कि किसकी तुलना किसके साथ में किया जाए। तो हमेशा रियल पार्ट की तुलना रियल पार्ट के साथ में किया जाता है और इमेजिनरी पार्ट की तुलना इमेजिनरी पार्ट के साथ में किया जाता है। तो यहाँ पे x1 किसके बराबर हो जाएगा, रियल पार्ट की तुलना रियल पार्ट के साथ में। तो रियल पार्ट किधर है, इधर लेफ्ट साइड में x1 है, और रियल पार्ट राइट साइड में कितना है, x2 है। तो ये x2 हो गया, मतलब x1 और x2 क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी जाकर ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। एंड इसका इमेजिनरी पार्ट की तुलना इमेजिनरी पार्ट के साथ में करेंगे। तो इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, i/y1 बराबर i/2। अब i से i कट जाएगा बाबू, तो यहां से बचेगा x1 बराबर x2 एंड y1 बराबर y2। तो यहां से आप बहुत सारे क्वेश्चंस किया जा सकता है इस पे। यहाँ पे देखिए, इस पे क्वेश्चन करके बता देता हूं, बाकी आप लोग चैप्टर के अंतर्गत कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो एक क्वेश्चन इस पे बता देता हूं। इस पे क्वेश्चंस बनेगा, क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y का मान निकालिए। चलिए मान लेते हैं पहला जो एक नंबर में x प्लस आई वाई है, और ये क्वेश्चन इधर है 1 प्लस आयोटा है, और फिर 1 प्लस 3 आयोटा है। ऐसे करके देखते हैं। यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है 1 प्लस आई वाई है, और इसकी जो वैल्यू है 2 प्लस आयोटा का होल क्यूब है। तो इतना ही सारा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखेंगे पहला जो क्वेश्चन है वो कितना है, x प्लस आयोटा y है, और ये दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में गौर से देखिए, x प्लस आयोटा y है, और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक में 1 से गुना करेंगे 1, प्लस i में 1 से गुना करेंगे i, फिर 1 में 3i से मल्टीप्लाई करेंगे 3i, और फिर i में 3i से मल्टीप्लाई करेंगे 3i स्क्वायर। हमने ये दोनों राइट साइड में जो मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है इसको क्या कर दिया, दोनों ब्रैकेट को गुना करके खोल दिया इस ब्रैकेट को। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, गौर करने वाली बात है, x प्लस आयोटा y इक्वल टू 1 है तो 1 प्लस i अब प्लस 3i, तो 3i प्लस 1i कितने हो जाएंगे, 4i हो जाएंगे, अब प्लस 3, और आयोटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने पिछले क्लास में आपको प्रूफ करके दिखाया था कि आयोटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होगा, -1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे x प्लस आई वाई इक्वल टू 1 अब प्लस 4i अब प्लस माइनस 3 हो गया। अब यहाँ पे x प्लस आई वाई इक्वल टू 1 में 3 घटाएंगे -2 होगा, अब प्लस 4 आयोटा होगा। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपैरिजन करेंगे, यानी इक्वेट करेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगा, y की वैल्यू क्या होगा। तो आपको हमने बताया कि हमेशा रियल पार्ट की तुलना रियल पार्ट के साथ में करते हैं, और इमेजिनरी पार्ट की तुलना इमेजिनरी पार्ट के साथ में करते हैं। तो लेफ्ट साइड में रियल पार्ट कितना है, x है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा, इधर रियल पार्ट x है, इधर रियल पार्ट कितना है, -2 है, तो इधर -2, यानी रियल पार्ट की तुलना रियल पार्ट के साथ में कर दिया। अब इसका इमेजिनरी पार्ट की तुलना इमेजिनरी पार्ट के साथ में करेंगे। तो लेफ्ट साइड में यानी बाएं साइड में इमेजिनरी पार्ट कितना है, y है कि नहीं, तो इधर y लिख दिया, और राइट साइड में इमेजिनरी पार्ट कितना है, 4 है, तो 4 लिख दिया। तो यही x और y का मान निकल गया। अगर आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि x और y का मान क्या होगा, तो x का मान -2 आया, y का मान 4 आया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से हम लोग x और y का मान निकाल सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन बाकी रह गया, दूसरा क्वेश्चन जो है ये, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। दूसरा जो क्वेश्चन है, बच्चे उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, इधर लेफ्ट साइड में x प्लस आयोटा y है, और राइट साइड में क्या है,
2 प्लस आई का होल क्यूब। तो a प्लस बी के होल क्यूब आप जानते हो, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे रखेंगे और ये a प्लस बी के होल क्यूब पे इसको क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो लेफ्ट साइड में कितना है, x प्लस आई वाई इक्वल टू यहाँ पे a प्लस बी के होल क्यूब, a का मान 2 है और b का मान i है, तो a क्यूब, a की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 क्यूब प्लस 3 है तो 3a स्क्वायर, तो a की जगह पे 2 है तो 2 का होल स्क्वायर इंटू b की जगह पे आयोटा है तो i प्लस 3a की जगह पे कितना है 2 और b स्क्वायर मतलब आयोटा का होल स्क्वायर प्लस b क्यूब मतलब आयोटा का क्या होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे 2 का पावर जो 3 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 8, 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा 8 प्लस 3 इंटू 2 का पावर 2 4 हो गया इंटू आयोटा प्लस 3 दूनी 6 और यहाँ पे i का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आप प्लस i के होल क्यूब i क्यूब हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, x प्लस आयोटा y इक्वल टू 8 आप प्लस 3 चौके 12 i आप प्लस 6 और आयोटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अभी नहीं, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि आयोटा के होल स्क्वायर का फॉर्मूला -1 प्रूफ करके बताया था, प्लस फिर आयोटा के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या बताया था, -i बताया था। अब सभी को एक जगह कलेक्ट कर लेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको एक साथ और जो रियल पार्ट है उसको एक साथ, और फिर तुलना कर देंगे, रियल पार्ट की तुलना रियल पार्ट के साथ में और इमेजिनरी पार्ट की तुलना इमेजिनरी पार्ट के साथ में, तो x और y की वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या है, x प्लस आयोटा y है, x प्लस आयोटा y, और राइट में है 8 प्लस 12y है तो 12i, फिर प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस कर देगा 6 और फिर ये प्लस माइनस माइनस i हो गया। अब रियल पार्ट एक साथ रहेंगे, इमेजिनरी पार्ट एक साथ रहेंगे, तो x प्लस आई वाई, तो ये 8 में से 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2, अब 12i में 1i घटाएंगे प्लस 11i बचेगा। तो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा था इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को जब तुलना करना होता है तो उसके रियल पार्ट को एक साथ तुलना करते हैं, उसके इमेजिनरी पार्ट को एक साथ करते हैं। तो इसका लेफ्ट साइड में रियल पार्ट कितना है, x है, तो ये x हो गया, और राइट साइड में रियल पार्ट कितना है 2 है तो 2, तो रियल पार्ट की तुलना रियल पार्ट के साथ में कर दिया। अब देखो ना, इस x के जगह पे 2x का मान कितना आया 2 आया, तो इस x के जगह पे 2 रखते तब ना 2 और 2 बराबर होता, नहीं समझे, तो इसलिए हम इस x के जगह पे कितना रख दिया 2, और ये इमेजिनरी पार्ट की जगह पे ये i है, i तो बराबर है तो y की जगह पे क्या होना चाहिए 11 होना चाहिए, तब ना 2 प्लस 11 आ जाएगा, तो ये i से i कट जाएगा, यहाँ पे y, इसका इमेजिनरी पार्ट y है लेफ्ट साइड में और इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है 11 है तो 11, तो ये वैल्यू हो गया x और y का मान। तो इस तरह से कर करके हम लोग x और y का मान आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिया होगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो आज इतना ही रहने देते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं, ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियां अगले क्लास में देंगे, क्योंकि उसके बिना एक कदम आगे बढ़ना मुश्किल होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे जोड़ना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे डिवाइड करनी है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, तो कल देखते हैं। और फिर कल प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, फिर उसके बाद में आपका आर्गुमेंट देखेंगे, फिर पोलर फॉर्म देखेंगे, उसके बाद में क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी देखेंगे, उसके बाद में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है, आप लोग बनाते रहिए। इस जो क्वेश्चन हमने बनाया उसको एक बार बना लीजिए, और फिर किताब का जो क्वेश्चन है इस पे जितने सारे बेस्ट क्वेश्चन है उसको बनाइए। जो शुरुआती जो क्वेश्चन दिया होगा उस आई वाला या एक्स और वाई की जो वैल्यू निकालना है उसको वो वाला सब क्वेश्चन आप किताब से बना सकते हैं। बाकी जब ये चैप्टर ये जो थ्योरी है समाप्त हो जाएगा उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन और केसी सिन्हा का एक क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए।